शिवपुरी नामक एक गांव था जिसमें दो किसान रहते थे। वह एक दूसरे से बहुत अच्छे दोस्त थे। वह दोनों बहुत अमीर थे। उनके पास तीन तीन खेत थे। उनके पास कई गाय और भैंस भी थे। वह उस गांव में सबसे अमीर किसान थे। वह इतने अमीर होने के बावजूद भी खुश नहीं थे। उन्हें इससे बहुत अमीर बनना था। उस गांव में इन दोनों के किसानों के अलावा और एक किसान था जो गरीब था। उसका एक छोटा सा खेत था और एक गाय थी जिसे वह बहुत प्यार करता था। गरीब होने के बावजूद भी बहुत खुश रहता था। वह अपना जीवन शांति से जीता था। वह सोने के वक्त भगवान को याद करता और उसके पास जो कुछ भी है उसके लिए भगवान को धन्यवाद कहता। वह दो अमीर किसान उस गरीब किसान से हमेशा खुश दिखते थे तो उसे इतना खुश देखकर वह इस सोच में पड़ जाते कि ये इतना खुश कैसे है, जबकि वह हमसे तो बहुत गरीब है। उसके पास ज़्यादा धन भी नहीं है। उसके पास हमारी तरह ज़्यादा खेती या गाय भैंस भी नहीं थी। तभी वह इतना खुश कैसे रह सकता है। वह उन दोनों जब भी उससे मिलते तब उसका बहुत मजाक उड़ाते। वह उससे अपने धनवान होने का दिखावा करते। वह उस गरीबी का मजाक उड़ाते। फिर भी वह गरीब किसान उनको कुछ भी कहता पर उनकी मजाक का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। इससे वह अमीर किसान क्रोध में आ जाते थे। ये कहानी ऐसी ही चल रही थी। एक दिन की बात है। उन अमीर किसानों ने उस गरीब किसानों को दुखी करने का सोचा। उन्होंने उस गरीब किसान के पास जाकर कहा कि हमें तुम्हारी गाय दे दो। उसके बदले हम तुम्हें 100 चांदी के सिक्के देंगे जो तुम्हारी गाय के लिए पर्याप्त है। उस किसान ने गाय बेचने के लिए मना कर दिया क्योंकि वह अपनी गाय से बहुत प्रेम करता था। इसलिए वह किसी भी कीमत पर अपनी गाय को बेचना नहीं चाहता था। गाय बेचने के लिए उस गरीब किसान को इनकार अमीर किसानों को पसंद नहीं आया। उन्होंने बदला लेने की ठानी। वह रात को उस गरीब किसान के खेत में गए और सारी फसल जला दी, जिससे वह गरीब किसान के पास धन की कमी हो जाए और वह अपनी गाय बेचने पर मजबूर हो जाए। जब वह गरीब किसान सुबह उठा और अपने खेत में गया तो वह अपने खेत की ऐसी दशा देखकर दुखी के कारण रोने लगा। वो बहुत उदास हो गया। उसके पास अब धन की कमी हो गई। अब उसके पास पर्याप्त इतना भी धन नहीं था कि वह अपनी गाय को चारा लाकर खिला सके। बिना खाना खाए गाय मर जाती। इससे अच्छा वह अपनी गाय को बेच दे। इसलिए उसने अपनी गाय को बेचने का तय किया। वह अपनी गाय को लेकर दूसरे गांव बेचने के लिए गया। उसने अपने साथ 10 चांदी के सिक्के के लिए थे। वह रास्ते में एक जंगल आया। उसने सोचा कि किसी ने मुझको हमला कर दिया तो मेरी चांदी के सिक्के वह लेकर चला जाएगा। इसलिए उसने चांदी के सिक्के की पोटली गाय के गले में बांधी और घंटी में बांध कर छिपा दी। थोड़ी देर मुसाफिरी करने के बाद वह थक गया। इसलिए उसने एक सराया मुसाफिर खाना में आराम करने का सोचा। उसने अपनी गाय को सराया के बाहर बांध दिया। वह बांध कर सराया में चला गया। उस गाय की पोटली में से एक चांदी का सिक्का गिर गया, जिससे उस सराय के मालिक ने देख लिया। उसको लगा कि ये जादुई गाय है जिससे ये चांदी के सिक्के निकलते हैं। ये चांदी का सिक्का भी उस गाय से निकल रहा था। जब वो गरीब किसान आराम से सराय से बाहर निकला तब उस सराय के मालिक ने उससे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो। तब उस गरीब किसान ने जवाब दिया कि वह अपनी गाय को बेचने दूसरे गांव जा रहा है। यह सुनकर वह सराय का मालिक खुश हो गया। उसने कहा, अब आपको दूसरी गांव जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी गाय को खरीद लूंगा। उसने उस किसान को 1000 चांदी के सिक्के दिए और उसे अपनी गाय को देने को कहा। यह मूल्य उस गाय के मूल्य से बहुत अधिक था। फिर भी उसने किसान ने इस भगवान का संकेत समझकर उस गाय को सराय के मालिक को दे दिया। वह किसान खुश होकर अपने गांव वापस चला गया। वह अपने घर जाकर बैठकर चांदी के सिक्के गिनने लगा। वह दोनों अमीर किसान आए और उन गरीब किसान के पास 1000 चांदी के सिक्के देखकर चौंक गए। उसने उन गरीब किसान से पूछा कि तुम्हारे पास इतना चांदी के सिक्का कैसे आए। तब वो गरीब किसान मुस्कुराते हुए बोला
कि उस गाय के बेचने पर इतने सारे सिक्के मिले हैं। अब वह इन सिक्कों से बहुत सारे गाय खरीदेगा और इससे बहुत कम धन कमाएगा। उनकी चाल उल्टी पड़ गई। यह जानकर अमीर किसान दुखी हो गए। सीख, बुरे कर्म का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। सो गाइस, दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।